तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने ये वाला वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं प्रज्ञा मिश्रा ने क्या कहा, इजराइल और ईरान की लड़ाई कैसे शुरू हुई, हिजबुल्लाह कौन है और हिजबुल्लाह को किसने तैयार किया, 2006 में इजराइल को हिजबुल्लाह ने कैसे पानी पिलाया था। आप लोग आगे देखें इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले आगे वीडियो देखते हैं। नमस्कार। इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। उसके बाद ईरान ने इजराइल पर हजारों की संख्या में रॉकेट दाग दिए। लेकिन अब इजराइल से लेबनान ने युद्ध का तीसरा फ्रंट खोल दिया है। लेबनान और इजराइल युद्ध आखिर क्यों शुरू हो गया? इसमें जीत किसकी हो रही है? इजराइल के पैर आखिर क्यों उखड़ने लगे हैं? हिजबुल्लाह ने इससे पहले 2006 की लड़ाई में इजराइल को कैसे पानी पिलाया था? हिजबुल्लाह कैसे हमास से बड़ा संगठन बन गया? इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आखिर जंग क्यों छिड़ गई? आज इन सब पर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। हिजबुल्लाह को खड़ा करने वाला जो देश है वो ईरान है। ईरान शिया बाहुल्य देश है। हिजबुल्लाह भी शिया मुस्लिम संगठन है। ईरान और इजराइल की बनती नहीं है। इसी साल सीरिया में इजरायली हवाई हमले में ईरानी राजदूत की मौत हुई थी। इसके बाद ईरान ने करीब 300 ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। वैश्विक दबाव की वजह से ईरान को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। दोस्तों, जैसे इजराइल अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिकी गोदाम से निकालकर हथियारों का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल वैसे ही ईरान ने अपनी सेना के पैरेलल अघोषित सेना तैयार कर दी है, जिसका नाम हिजबुल्लाह है। 2006 में जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध हुआ और इजराइल के पैर उखड़ने लगे थे, तो संयुक्त राष्ट्र ने मध्यस्थता की थी। समझौते के मुताबिक हिजबुल्लाह को सीमा से 29 किलोमीटर पीछे हटना था, मगर उससे इसने मना कर दिया। इजराइल अब हिजबुल्लाह की सीमा से 8 से 10 किलोमीटर पीछे हटने की मांग कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह की एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइलें हैं उनकी रेंज 10 किलोमीटर तक है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल को अपना निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ हमले शुरू किए। हमास के बाद हिजबुल्लाह को इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। उसके मौजूदा हमले इजराइल को नागवार गुजरे। पिछले 1 साल में हमास के बाद अगर इजराइल को सबसे अधिक किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो है हिजबुल्लाह ने। दोनों के संघर्ष में अब तक 600 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इनमें से ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। हालांकि 50 इजरायली सैनिक और 100 आम लोग भी इसमें शामिल हैं। दरअसल हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह की ताकत काफी है। ईरान और रूस से उसे आधुनिक हथियार भी मिलते हैं। समूह में करीब 1 लाख लड़ाके होने का दावा है। इजराइल का यह मानना है कि हिजबुल्लाह के पास लगभग 1,50,000 रॉकेट और मिसाइल्स हैं। इनमें से कई मिसाइल्स गाइडेड हैं। खास बात यह है दोस्तों कि इनकी जद में पूरा इजराइल आता है। अगर इजराइल के हमलों को बहुत बारीकी से समझें तो इजरायली सेना का पूरा फोकस हिजबुल्लाह के हथियारों को नष्ट करना है। वो हथियार गोदामों को ही निशाना बना रही है। दोस्तों, इसी साल जुलाई में हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली कब्जे वाले गोलन हाउट्स में 12 बच्चों की मौत हुई थी। इजराइल ने इस हमले के जवाब में कार्रवाई की कसम खाई थी। इस घटना के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ तेज कार्रवाई की रूपरेखा बनी। इजराइल ने गोलन हाउट्स की योजना बनाने वाले हिजबुल्लाह कमांडर को भी ढेर कर दिया था। हिजबुल्लाह ईरान के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। यमन में हूती विद्रोहियों का ईरान खुला समर्थन करता है। हमास से संघर्ष के बीच हूती विद्रोही भी कई बार यमन से इजराइल पर अपनी मिसाइलें दाग चुके हैं। ऐसे में ईरान समर्थक गुटों को निपटाने में इजराइल जुटा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि हिजबुल्लाह पैदा कैसे हुआ, इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? तो दोस्तों, साल 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। यह हमला फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के हमले के जवाब में किया गया था। इजराइल ने बेरूत समेत दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया था, मगर इस बीच सबरा और शतीला नरसंहार में करीब 3000 फिलिस्तीनी शरणार्थियों और लेबनानी नागरिकों की जान चली गई थी। दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी पर हिजबुल्लाह का प्रभुत्व है। मौजूदा समय में वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक है। कुछ देश इसे आतंकवादी संगठन कहते हैं, कुछ देश इसे विद्रोही लड़ाकों के नाम से जानते हैं। दोस्तों, 1983 में हिजबुल्लाह ने बेरूत में अमेरिका और फ्रांस सेना के 300 जवानों की बम से जान ले ली थी। हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2000 में इजरायली सेना को अपने कदम दक्षिणी लेबनान से पीछे खींचने पड़े थे। लेबनान में हिजबुल्लाह सैन्य ताकत के साथ साथ एक बड़ी राजनीतिक ताकत भी है। 1992 में लेबनान में गृह युद्ध चला।
इसके बाद पहली बार 8 सीटों पर हिजबुल्लाह को संसदीय चुनाव में जीत मिली थी। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच आखिरी जंग साल 2006 में हुई थी। इसमें 1100 लेबनान नागरिकों की जान चली गई थी। वहीं 110 इजरायली सैनिक भी मारे गए थे। अब इजराइल का कहना है कि वो पूरे दक्षिणी लेबनान को युद्ध क्षेत्र में बदल देगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने यहां हथियारों का जखीरा जुटा रखा है। इजराइल की आक्रामकता से अब दुनिया को बहुत डर सताने लगा है कि मौजूदा संघर्ष 2006 के युद्ध से भी अधिक भयानक हो सकता है। अच्छा, इन सब से सऊदी अरेबिया क्यों दूर है? क्यों खुलकर मुस्लिम देशों के साथ वो खड़ा नहीं हो रहा है? बताऊंगी, लेकिन अगले वीडियो में। दोस्तों, युद्धग्रस्त देशों की जानकारी जो जैसी है वैसी मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि युद्ध जिनमें बेकसूर लोगों की जानें जाती हैं वो किसी भी प्रकार से गलत है। युद्ध करने वाले किसी भी पक्ष को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।